ओम शांति। आज 23 दिसंबर 2023 परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे अपना सरनेम याद रखो। तुम हो गॉडली चिल्ड्रन, देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारा ईश्वरीय कुल है। तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए। प्रश्न: बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर: तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो, इसीलिए तो तुम्हारे यादगार चित्रों को सभी प्यार करते हैं, प्यार से देखते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख और रमणीक रहते हैं। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत बहुत मीठा बना रहे हैं। तुम्हें मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। ये धारणा युक्त प्रश्न उत्तर है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो। अभी हम कितना लेवल में प्यारे हैं, कितने कड़वे हैं, कितने खट्टे हैं, कितने तीखे हैं, ये हम अगर रोज़ अपना चार्ट मेंटेन करते होंगे, बाबा को लिखते होंगे और सेल्फ एनालिसिस करते होंगे, तो हमें पता है कि हमारे लेवल क्या है अभी पुरुषार्थ में। लेकिन बाबा ने कहा, तुम बाप समान प्यारे बने हो, मतलब कल्प पूर्व हमने इतना पुरुषार्थ किया था, जिसके वजह से ही तो आज हमारे चित्रों को सभी इतना प्यार करते हैं। ऐसे ही तो नहीं प्यार किया जाता, ऐसे ही तो नहीं रिटर्न मिलता है। तो अगर लोग हमारे चित्रों को प्यार कर रहे हैं, हमने भी भक्ति में अपने चित्रों को इतना प्यार से देखा, भक्ति की, तो इसका मतलब ये है कि हमने उस लेवल को अटेन किया था, उस लेवल को हासिल किया था जब हम बाप समान प्यारे बन गए थे। तो अगर हम बने हुए ही हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं हम उस चीज़ के, तो एक्चुअली अब हमको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ये मोटिवेशन हम इन शब्दों से लेना है कि हम बाप समान प्यारे बने हैं, ऑलरेडी बहुत बार बने हैं, अब सिर्फ उसको रिपीट करना है मुझे। तो अब प्यारा बनना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत बार बनी हूँ मैं प्यारी, और अब फिर से मुझे बाप समान वैसा ही स्वीट हार्ट टर्न, वैसा ही अच्छा बिहेवियर वाला, वैसा ही विशाल बुद्धि फिर से बनना है। बस रिपीट की हुई चीज़ मुझे फिर से करनी है। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो हम जानते हैं कि हमें ज्ञान योग से बहुत मीठा बाबा बना रहे हैं। तो ये मीठा बनने के लिए या फिर खुद के स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने के लिए, और मुख से हमें कभी भी ज्ञान रत्न के सिवाय कोई भी ऐसे शब्द नहीं निकालने हैं, उसके लिए डायरेक्शंस है। तो ये इतना सार भी अगर हम सारा दिन याद रखें, और उसके साथ ये याद रखें कि हमारा सरनेम क्या है, ब्रह्मा कुमार कुमारी है, ब्रह्मा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो गॉडली चिल्ड्रन हैं हम। हमारा कुल कितना ऊंचा है, ईश्वरीय कुल है। देवताओं से भी हम ऊंचे हैं, क्योंकि देवी देवताओं के माता पिता देवी देवता होते हैं, परमात्मा नहीं। यहाँ भगवान हमारा माता पिता के रूप में प्रत्यक्ष है, तो हमारे मैनर्स देवी देवताओं से भी रॉयल चाहिए। तो आज सारा दिन चेकिंग का दिन रखेंगे हम कि क्या मैं उस रॉयल्टी से, उस डिग्निटी से और ईश्वरीय कुल की मर्यादा अनुसार अपने जीवन को चला रही हूँ। क्या मेरा वैसा लोगों के साथ व्यवहार है या नहीं है। अच्छा, तो इस ढंग से हम आज का पूरा दिन बिताएंगे। आज की मुरली बहुत सुंदर है। आज के मुरली में एक नाइट क्लास भी है। बाबा कहते हैं आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। ये रात्रि क्लास बाबा ने 9 अप्रैल 1968 के दिन सुनाया था। बाबा कहते हैं उसमें उन्हों को बताना चाहिए कि देखो, सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था। दूसरा कोई धर्म ही नहीं जो ताली बजे। था ही राम राज्य, तभी विश्व में शांति थी। हम चाहते हैं विश्व में शांति हो, लेकिन वो तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म में अशांति हुई है। आज अनेकों धर्मों की वजह से ही विश्व में अशांति है। परंतु जब कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। मतलब जब तक किसी को ये बात ही समझे नहीं कि अशांति का रीज़न क्या है, तब तक हमें उनके साथ वार्तालाप या समझ के ऊपर बात करनी पड़ेगी। माथा मारना पड़ता है, मतलब मेहनत करनी पड़ती है। आगे चलकर अखबारों में भी पढ़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। ये बाबा ने 9 अप्रैल 1968 को कहा कि सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। आज तो कितने सन्यासी
बड़े बड़े पदासीन आत्माएं बाबा के पास आ रहे हैं और कान तो ऑलरेडी खुल चुके हैं, अब बुद्धि के ताले भी खुल रहे हैं। बाबा का बच्चा भी बन रहे हैं। बाबा का संदेश अलग अलग ढंग से दुनिया तक पहुंचाने का कार्य भी बहुत सारी आत्माएं अपने अपने स्वरूप से कर रही हैं। यह तो तुम बच्चों की खातिरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते यही नशा हमें सारा दिन होना चाहिए। म्यूजियम का भपका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे, नए नए चित्रों पर नए नए समझाने सुनेंगे, तो तब म्यूजियम बन रहे होंगे। तो देखो आज भी ज्ञान सरोवर में जो म्यूजियम बना है इतना विशाल और इतनी सेवाएं बड़े लेवल पे वहाँ पे होती है। जहाँ जहाँ बाबा के म्यूजियम्स बने वहाँ वहाँ पे जानबूझकर भपका किया गया, थोड़ा सा लाइटनिंग, ये सब बड़े बड़े खर्चे भी किए गए ताकि लोग भपके के सिवाय या शो ऑफ के सिवाय नहीं आते हैं। दुनिया के हिसाब से तो बहुत कॉस्ट कटिंग था, लेकिन फिर भी म्यूज़ियम का भपका देख बहुत आएंगे, इसीलिए बाबा ने ऐसी भी डायरेक्शंस दिए और उन्होंने बहुत सेवा भी की उन म्यूज़ियम्स ने। तो नए नए चित्रों पर नई नई बातें लोग सुनेंगे, क्योंकि वही वही चीज़ लोगों को बोरियत होती है। तो बाबा क्रिएटिविटी पर भी ध्यान देते हैं। हम बच्चों को ये मालूम है कि योग है मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए, सो तो मनुष्य मात्र सिखला न सके। मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए जो योग है वो तो भगवान ही सिखा सकता है और सिखा रहा है। यह भी लिखना है कि सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। ये सेवा के लिए डायरेक्शन दे रहे बाबा। सर्व का सद्गति दाता है ही एक, ये क्लियर लिख देना चाहिए। जो भल मनुष्य पढ़े, सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते। महिमा है ही एक की, विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति जीवन मुक्ति देना बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट समझानी है। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्य को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को बदलना ही है। यह है मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं यह भी वंडर है ना। वहाँ आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आपे ही वहाँ पर आयु भी अमर लोक में सतयुग में बड़ी रहती है। और जब समय हो जाता है 150 वर्ष का, क्योंकि बूढ़ा तो शरीर होता नहीं, जर्जर तो होता नहीं। जैसे यहाँ पर हम समझते हैं कि ये बूढ़े हो गए हैं, अब इनको कुछ दिनों के बाद तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा वहाँ पर कोई नहीं होते सिम्टम्स। 150 वर्ष की भी आयु हो गई तो भी हमारे बाल नहीं पकते, तो भी हमारी काया कंचन रहती है। वहाँ पर इच्छा मृत्यु होती है। तो बाबा कहते हैं वहाँ आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आप ही शरीर बदली कर देते हैं, जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। यह सभी समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार हम सुनते हैं। बाबा कहते हैं हमें अपना स्वभाव बहुत मीठा और शांत चित्त बनाना है। आज पूरा दिन इसी पर अभ्यास करेंगे और ऐसी परीक्षाएं आएंगी, क्योंकि हमने आज ये तय किया है। तो पास करने के लिए पेपर्स भी आएंगे। बहुत कम और रॉयल्टी से बात करनी है आज सारा दिन। मैं शांतचित रॉयल आत्मा हूँ। मैं शांतचित बहुत मीठी और रॉयल आत्मा हूँ। तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी होकर मुझे रहना है। तन मन धन से मुझे ट्रस्टी होकर ब्रह्मा बाप समान रहना है। जैसे बाबा ने अपना सब कुछ स्वाहा किया, मैंपन नहीं रखा और खुद भी सेवारत रहा। जिंदगी भर मरते दम तक बाबा ने सेवा की। मुझे भी ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान आज की मुरली से ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाली मैं महावीर आत्मा हूँ। महावीर अर्थात लाइट, सदा माइट हाउस। ज्ञान है लाइट, योग है माइट। लाइट मतलब प्रकाश, तो ज्ञान है प्रकाश और योग है ताकत, शक्ति। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है वह हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते हैं। अगर समय पर पास न होने के संस्कार हमें पड़ गए तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास नहीं होने देंगे हमको। जो समय पर फुल पास होता है
उसे कहते पास विथ ऑनर। धर्मराज भी उसको ऑनर देता है। स्लोगन, योग अग्नि से विकारों के बीच को समाप्त कर दो, भस्म कर दो, तो समय पर धोखा नहीं मिल सकता। आज जब जब समय मिले हम योग को अग्नि स्वरूप बनाएंगे। बहुत गहराई से बीज रूप अवस्था की प्रैक्टिस, योग ज्वाला जलाकर विकार कौन से अभी भी पेंडिंग है मुझ आत्मा में, जो बार बार धोखा दे रहे हैं, तो मुझे इन विकारों के बीच को ही भस्म करना है। तो आज पूरा दिन ये फोकस रहेगा हमारा। अच्छा, ओम शांति।